बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के रिमार्क्स इन्होंने रिमार्क्स ने जो कल एक नशरी इंटरव्यू में उनके सवाल जवाब के दौरान आए पीटीआई के रैंक एंड फाइल में खलबली मचा दी है। इस हवाले से वज़ाती बयान भी आ जाए अवान सदर से, लेकिन अपने अल्फाज पहनाने के बजाय हमने सोचा कि जो सदर मुमलिकत ने इस मामले पर साइफर और साजिशी बयानिए के हवाले से बात की थी, वो जो उन्होंने बात की एज इट इज़ वो हम आपके सामने रखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि सदर मुमलिकत ने इस हवाले से क्या कहा। नॉट कन्विंस ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई, मगर मुझे मेरे शुभात हैं अच्छा कि तहकीक हो। आपने सुना कि सदर साहब की हमने कहा कि खुद से कोई माने हम नहीं पहनाते। सदर साहब कह रहे हैं वाज़ेह तौर पे कि आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं कायल नहीं हूं, मैं मुत्तफिक नहीं हूं साजिश के हवाले से। शुबात हैं और उसकी तहकीक हो। अब इस हवाले से जाहिर सी बात है इमरान खान साहब का जो बयानिया है, और इस सिलसिले में वो आज भी ननकाना साहब में मौजूद थे और वो ये बात कर रहे हैं कि जी उनके मौजूदा हुकूमत जिसको वो इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, उन्होंने कहा कि मुबैना एक साजिशी बयानिए के तहत, एक साइफर के तहत उनकी हुकूमत को हटाया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का बयान जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो कन्विंस नहीं है। इमरान खान साहब कन्विंस है, तो इसका मतलब है कि जब साइफर ही आया था उस वक्त सदर साहब ही सदर मुमलिकत थे और वो चाहते हैं इसकी तहकीक को, लेकिन खान साहब कन्विंस हैं और उन्होंने 27 मार्च को लड़ाया भी था। फिर बार के ऑडियो लीक्स भी आई और ये भी बात आई कि इस पर खेलना है, नाम नहीं लेना। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे नुकात थे इस आप सदर साहब के इंटरव्यू में जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से मुख्तलिफ पोजीशन ली। जैसे उन्होंने कहा कि न्यूट्रल की इस्तिलाह से उनको इख्तलाफ है और वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को गैर जानिबदार होना चाहिए। खान साहब की असम्बलियों से बाहर आ जाने पर उनका मुख्तलिफ ख्याल था और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर उनसे मुशावरत की जाती तो इस हवाले से मुख्तलिफ फैसला करते। ये इमरान खान साहब की ज़ाती राय थी। फिर उन्होंने साथ में इस हवाले से भी कहा कि मईशत चलें, अगर आप बात नहीं करना चाहते मौजूदा हुकूमत से तो सियासत पे यह आपका एक बयानी है, लेकिन मईशत पे बात करनी चाहिए। तो ज़रा इस पर हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि सदर मुमलिकत के इंटरव्यू, इसकी टाइमिंग्स, क्या उनके इन बयानात से पीटीआई के बयानियों को धचका पहुंचा है। ये हमारे प्रोग्राम का बुनियादी नुकता है। फिर ज़रा आज के अहम जो इवेंट्स हैं उस पर भी बात करते चलें। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, जिसमें कल जो थर कोल के हवाले से एक गेम चेंजर मनसूबे, एक तौसीई मनसूबे की बुनियाद रखी, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे। कल हमने इस पे शो भी किया था और खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे शो में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इससे दरामदी कोयले के बजाय हमारे अपने कोयले पर ज़्यादा दारोमदार होगा और ये सस्ता पड़ेगा, और अगर इसको सही तौर पे हम टैप कर लिया तो कल भी मैंने कहा था और आज मैं दोहरा रहा हूँ कि 300 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली हम पैदा कर सकते हैं। और इसमें जो देरी हुई है वो एक कौमी अलमिया है। फिर साथ में जो स्वात के अंदर इंतहाई अफसोसनाक बस हमला हुआ है, उसकी शदीद अल्फाज में वफाकी काबीना ने मजम्मत की। जो उसमें शहादतें हुई उस पर इज़हार अफसोस किया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और साथ में इस अज़म का इज़हार किया कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जाएगा। फिर इसके बाद प्रेसर भी हुई और वज़ीर इत्तलात और इरशाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए। वफाकी काबीना में जो बातें हुई, फैसले, उसकी तफसीलात शेयर की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो ऑडियो लीक्स के हवाले से अदालत जा रहे हैं, जबकि वज़ीर इत्तलात साहिबा का कहना था कि अदालत जाने के बजाय अब जो GIT बनी है उसमें खान साहब जो हैं वो सामने आएँ और पेश हों। उन्होंने कहा किसी किस्म के कोई सियासी इंतकाम नहीं, अगर इमरान खान साहब से इंतकाम लेना होता तो 13 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती। कानून के मुताबिक जो केसेस हैं वो अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। आरिफ अलवी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि अब तो जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो माजी में सेक्रेटरी जनरल रहे PTI के, उनका बयानिया इमरान खान साहब के बयानी से मुख्तलिफ खड़ा नजर हुआ आ रहा है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर आम डेवलपमेंट हुई है, चूंकि लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। बड़े अहम वक्त में ये इस्तीफ़ा सामने आया है। सोशल मीडिया में तो भांत भांत की खबरें चल रही हैं कि इस्तीफ़ा लिया गया। बार के अब जो खबर उनके साथ सामने आई ऑफिशियली स्पीकिंग, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। क्यों कर मुस्ताफ़ी हुए, कुछ उनके बयान पहले भी आए थे जब उन्होंने कहा था कि जो पंजाब हुकूमत है वो पॉलिटिकल पार्टी एजेंडे को फर्दर नहीं करेगी। इन तमाम मामलात का अहाता करेंगे। हमारे साथ एक नुमाइंदा पैनल मौजूद है, उनका तारुफ हम आपसे कर रहे थे। हमें ज्वाइन करा स्टूडियोज़ में शेख फयाजुद्दीन साहब, आप वज़ीर आज़म के मामून खसूसी हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने वक्त दिया। मुसरत चीमा साहिबा PTI से आपका ताल्लुक है, मेंबर पंजाब असम्बली हैं।
और उनकी बड़ी शोला बयान मुकर्रर हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टीवी लिंक पर मौजूद हैं लाहौर से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, मारूफ वकील हैं और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं। आप लोगों की इजाजत से लेडीज फर्स्ट सवाल भी जरा रिलेटेड है। चीमा साहबा, मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अली साहब का हमने जो उन्होंने बयान दिया था वो खुद ही सुना दिया। हमने कहा हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप लोगों ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की है। वो कायल नहीं है साजिशी बयानिया या साइफर के हवाले से, उनकी शुबहात हैं। इमरान खान साहब और आप लोग जो हैं, आप लोग कायल हैं और इसी वजह से आप इस हुकूमत को इंपोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं। इससे आपके बयानियों को बड़ा शदीद धचका नहीं पहुंचा, टू बी ऑनेस्ट मुसर्रत साहिबा, सदर साहब के बयान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार भाई। हरगिज़ नहीं, बेसिकली इस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के और अपने मतलब निकालने के लिए बिल्कुल इसको पेश किया जा रहा है। अगर आप इसकी डिटेल में जाएं या इस स्टेटमेंट को समझें तो वो कह क्या रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शुबहात हैं। शुबहात का क्या मतलब होता है? शकूक व शुबहात किन को कहते हैं? कि जिस चीज़ में क्लैरिटी ना हो, तो शकूक व शुबहात दूर करने के लिए वो कह ये रहे हैं इस मुल्क के प्रेसिडेंट कि मेरे अगर प्रेसिडेंट को भी शकूक व शुबहात है तो उनको दूर किया जाए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। तो फिर जो लोग एक साइड पे जो कन्विंस्ड है वो, और जो कहते हैं कि ये सिरे से है ही नहीं, दोनों को इस सवालों का जवाब मिल जाएगा। इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं, और स्टेट हेड के तौर पर ये उनकी जिम्मेदारी है उनके आईनी ओहदे की कि वो इसी तरह की जिम्मेदारी वाली बात करें। इनफैक्ट उन्होंने पीटीआई के प्रेसिडेंट के तौर पर बात नहीं की। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इससे ज्यादा और जिम्मेदारी का मुजाहरा वो क्या करें? सवाल मेरा ये था, भी वो पार्टी के बयानिए के खिलाफ नहीं है। आपने कहा कि वो प्रेसिडेंट पीटीआई के लिए, मुसर्रत साहब मैं जिम्नन सवाल कर दूं ताकि हम साथ साथ मुकालमा चलते रहे। आपने कहा कि वो प्रेसिडेंट है, वो पीटीआई के नहीं, ज़रबत सदर पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर है। 11 अक्टूबर 10 अक्टूबर, कल 10 अक्टूबर थी, आज 11 है, 10 अक्टूबर तक प्रेसिडेंट साहब जो है वो कन्विंस नहीं है। 27 मार्च को कन्विंस थी कि उनकी हुकूमत को हटाने के लिए अमरीकी साजिश की गई है, वो ये बात कर रहे थे। और सदर साहब 10 अक्टूबर तक कन्विंस नहीं है। जी देखिए अनवार साहब, ये बात ये है कि आपके प्रेसिडेंट, इस मुल्क के प्रेसिडेंट, आप ये इस मुल्क के इदारों को कह रहे हैं कि मुझे शकूक व शुबहात हैं, तो इसके ऊपर साइफर की जो हकीकत है वो प्रेसिडेंट के भी सामने और 22 करोड़ आवाम के भी सामने लाई जाए। वो कैसे लाई जाएगी? उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बना के फिर फ्री ट्रांसपेरेंट किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक साइड पे वो बयानिया है जिन्होंने स्टार्ट लिया था कि साइफर का वजूद ही सिरे से नहीं है, ये झूठ है, ये गलत है। उसके बाद आज साइफर डिस्कस हो रहा है कि नहीं कंटेंट ये था तो वो नहीं था। और फिर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, जो मरियम साहिबा ने भी एक बयान दाग दिया था, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव बोल दिया था कि साइफर भेजने से पहले अब तो बैरून मुबालिग की सोच में शशो पंज का शिकार हो जाते कि हम साइफर भेजे के ना। इसका भी क्या मतलब बनता है वो जरूर एक्सप्लेन करे मेरे जो भाई बैठे हुए हैं पीएमएलएन से। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए, मेरे और कौम के शकूक व शुबहात को क्लियर किया जाए। हम ये कहते हैं कि हम फुली कन्विंस्ड हैं क्योंकि उस आप लोग फुली कन्विंस्ड हैं था उसके, लेकिन अब आपकी बात से आज के दिन तक पाकिस्तान का स्टोरी बोर्ड चल रहा है। मुसर्रत चीमा साहब, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि आप फुली कन्विंस्ड हैं। एज इट इज देखिए यही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, शादबाद के फर्क के। जी देखिए अभी आपने खुद ही कहा, आपने गुफ्तगू की रवानी में कहा कि आप फुली कन्विंस्ड हैं कि साइफर एक हकीकत है और साजिश पे मबनी था, इस पे साजिश की गई अमरीकी। सदर मुमलिकत वो कह रहे हैं कि वो कन्विंस नहीं है। दैट इज द डिफरेंस पॉइंट। और मेरे ख्याल में जो खान साहब की ऑडियो लीक है वो भी आपकी भी ज़रबात है, आपकी तवज्जो से गुजरी होगी, जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं कि इससे खेलना है। तो मैं जरा वो भी सुनाता चलूं याद दहानी के लिए, जरा सुनाइएगा। खान साहब ने खुद ये कहा कि इस पे खेलना है और नाम नहीं लेना। तो डॉट्स को जोड़ा जाए तो फिर सदर साहब के तो शकूक शुबात जो हैं वो तो लगता है कि बिल्कुल बजा है और वो कन्विंस नहीं है। लेकिन खान साहब, क्योंकि जब ये बात की जा रही थी उस वक्त वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, वाज नॉट द ऑपोजिशन लीडर। सुनिए खान साहब क्या कह रहे थे। खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर। जी आपने सुना मुसर्रत साहबा, बस खेलना है। जी मैंने सुना अनवार साहब। अब 2 मिनट, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो एको आती है बहुत ज्यादा, मुझे सिर्फ 1 से 2 मिनट दे दें तो मैं अपनी पार्टी का और अपने बयानिए का मौकफ आपके सामने रखूं। जरूर, इनफैक्ट
देखें ये इसके ऊपर ये जो ऑडियो टेप्स हैं इनके ऊपर हमारा पहले स्टेटमेंट आ चुकी हुई ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि ये मुख्तलिफ टोटे चीपियां जोड़ के बनाया गया फैब्रिकेटेड। एक दूसरा सबसे बड़ा अनवार साहब, नेशनल टीवी पे हम बैठे हुए हैं सारे, सवाल ये भी उठता है कि वक्त के प्राइम मिनिस्टर की रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था, ये किसने की, इसके ऊपर भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। कंटेंट बाद में डिस्कस कर लेते थे वो क्या था, वो तो जोड़ के सारे दिन की गुफ्तगू अभी मैं और आप जो शो कर रहे हैं ना, इसको हम अपनी मर्जी का जिस तरह मर्जी तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं, राइट। इस प्रोग्राम के ऑनर होने के 1 घंटे के बाद विद इन फ्यू मिनट्स। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा जो कि जमहूरियत में प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा आईनी ओहदा, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो किसी घंटा घर और डी चौक से माशाल्लाह कमतर नहीं है। अब वो मैं फिर ऑडियो सुनाऊंगा, आप बाइट कर जाएंगी। की और जो आपने वहां पे बात की वो एक बराबर। इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों मेरे मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा खतीर रकम खर्च होती है, और मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वो उसका नाम ABCD भी हो, अगर PM ऑफिस महफूज नहीं है, वहां पे होने वाली सारी सेंसिटिव गुफ्तगू जिसका जब मर्जी जिस मर्जी वेबसाइट पे जाके चला दे, तो इसके ऊपर जिम्मेदार कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, ये भी जेरे बहस होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं, इससे कुछ नहीं निकलेगा। अगर आप PTV पे बैठ के जितने मर्जी इस पे शो कर ले कि प्रेसिडेंट ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, निकालना कुछ नहीं है, सिर्फ हम इस पे मतलब ये है, मुकालमा कर रहे हैं। देखिए हमें कुछ निकालना नहीं है। मेरी पूरी कौम हम कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई, उसको वो जो साइफर था हकीकत के रूप में आज पाकिस्तान में मौजूद है, उसका तो वजूद अब हकीकत का रूप धार गया ना। वो जो भी स्क्रिप्ट था, वो जो भी थ्रेटनिंग लेटर था, आज इस मुल्क में सिसिलियन माफिया अंडरवर्ल्ड के लोग तैनात कर दिए गए, जिनका मैंडेट था उनको निकाल बाहर किया गया, जो जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था उसको निकाल दिया गया, जिसने एब्सोल्युटली यस कहा था, जिसने कहा था कि हम तो भिखारी हैं, हमें जो कहेंगे हम ये तो अब आपको नुक्ता नजर आ गया, बिठा दिया गया। अब इसमें मुशर्रफ साहब आपने बात की, अनवार साहब साइफर इस वक्त हकीकत में मौजूद है, आपका नुक्ता आ गया। देखिए आपने कहा प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में, टफसोरी की शक्ल में, गवर्नर सिंध की शक्ल में, हर जगह चीख चीख के बता रहा है साइफर के साइफर था और वो एग्जीक्यूट हो चुका है, मिल चुका है। यही तो अलमिया है। और मैं PTV बैठ के कोई हम जजमेंट ही पास करें, लेकिन हम सिर्फ बता रहे हैं, यही तो अलमिया है कि आप देखें कितने वसूख से 100% कन्विंस्ड हैं, लेकिन शूमी किस्मत के सदर मुमलिकत जो हैं वो चाहते हैं कि वो कन्विंस्ड नहीं है। और आपने कहा कि कौन टेप कर रहा था, मैं नहीं चाहता कि ये शो सारा ऑडियो हो जाए। खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, एक्सप्रेस टेलीविजन पे मंसूर अली खान को कि ये टेप होने चाहिए, पता होना चाहिए कि उनका वजीर आजम क्या गुफ्तगू कर रहा है। मुसरचिमा साहबा आप बड़ी बाखबर हैं, टेलीविजन शोज में आती हैं, एक दफा नहीं मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर इस चीज को इंडोर्स किया कि टेपिंग होनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर किया था। आई लीव इट ऑन दिस पॉइंट। शेख फयाज साहब सर क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बात यह है जी, जहां तक सदर साहब की बात का ताल्लुक है तो जहां तक मुझे याद आता है, ये वही सदर साहब हैं जिन्होंने इमरान खान के 14 के धरने में कान में कहा था कि PTV पे कब्जा हो गया है। मेरे ख्याल वही है ना जी जी जी। और ये वही सदर ममलिकत हैं जिन्होंने 15 मिनट के अंदर कौमी असम्बली को तोड़ दिया था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सादर फरमाया था कि ये गैर आइनी कदम है। ये तो हम शरीफ लोग हैं, वरना उनके खिलाफ तो आर्टिकल 6 का भी केस चल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये गैर आइनी कदम है जो असम्बली तोड़ी गई, और उनको उन्होंने फौरन बहाल कर दिया था। तो जहाँ तक साइफर का ताल्लुक है, तो साइफर से तो किसी को इनकार नहीं। इनकार तो मैं उस बात पे है जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो कहते हैं मिनट्स तो मैंने लिखने हैं, इसको मैं चेंज कर दूंगा। और हमें इतराज़ तो उस बात पे है कि जो बेगम बुशरा ने फरमाया था कि हर काम को गद्दारी से जोड़ दो, तो इनके लिए फतवा देना गद्दारी का तो ऐसे ही है जैसे किसी के लिए किसी को मेडल दे देना है। तो इनकी इब्तदा झूठ से है, इनकी इंतहा झूठ पे होगी। ये वो फितना है जिसने पूरी कौम को तकसीम करके रख दिया है। अच्छा। इस वक्त जरूरत इस बात की थी कि इलेक्शन में कितने चंद माह ही बाकी है ना, अगस्त में मुद्दत खत्म हो जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं चाहते कि मुल्क माशी तौर पे बहाल हो। वो चाहते हैं कि हर सूरत में मुल्क में इंतशार फैले, कौम आपस में लड़ पड़े, तकसीम हो जाए। और जितना बड़ा नुकसान इमरान खान साहब ने इस कौम का किया है, हमारा कल्चर बर्बाद कर दिया है। सियासत में कभी किसी ने एक दूसरे को गाली नहीं दी थी, मुखालफतें होती रहती हैं सियासी तौर पे,
कल को हो सकता है हम और पीपल्स पार्टी हमेशा एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, फिर भी लड़ सकते हैं, लेकिन हमने कभी किसी की पगड़ी नहीं उछाली, किसी को गाली नहीं दी। और ये इनका शेवा ही नहीं वतीरा है। हम मेरी बहन मुसर्रत कुछ ये सुनकर मुसर्रत होगी कि इमरान खान साहब झूठ के बाबा आदम है। ये हमेशा झूठ बोलते हैं, यू टर्न लेते हैं और किसी एक बात पे खड़े नहीं रहते। मैं कमरान मुर्तजा साहब, सर चूंकि आपका एक लीगल बैकग्राउंड भी है, इस हवाले से बताइएगा। सदर साहब का हमने क्लिप चलाया है और उन्होंने कहा कि इसकी तहकीक होनी चाहिए। वो खुद कन्विंस्ड नहीं है, लेकिन मुसर्रत चीमा साहब ने बबांगे दौल कहा कि उनकी पार्टी और वो लोग कन्विंस्ड हैं कि साइफर एक साजिश के हवाले से था और उस पर तहकीक होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने आज भी ननकाना साहब में कहा है कि मोतबर जज साहबान जो है वो ऑडियो लीक्स भी, क्योंकि मैंने वो भी सुनाई है उनकी, और इस पर मुसर्रत साहिबा का एक नुक्ता है कि ये नहीं होनी चाहिए टेपिंग इसमें। दूसरा ये जो तहकीकात है इस पे आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अब इस पे कोई तहकीकात अदालती फोरम पे हो या ये जो GIT बनी है और कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ था उस पे तवज्जो मरकूज होनी चाहिए? देखिए, अगर तो ये जो कुछ माजी में हो चुका है इस पे कौन बिलीव कर ले और ये दुरुस्त है, जो ऑडियो की सूरत में आ चुका है, जो कुछ सदर साहब जो है ना वो कन्विंस नहीं हुए, या जो कुछ जो है ना इमरान खान के जो मुखालिफ कह रहे हैं वो दुरुस्त बात है, ये इसमें कोई ऐसी जो है ना साजिश वाली बात नहीं है। तो अगर कौन बिलीव नहीं करती है ना, तो इनको मेरा पहले दिन से भी ये है कि ये बात जो है ये दे दीजिए। वो कहते हैं ना कि फलां जज से, अगर वो नाम भी लेते हैं ना कि कोई उनके मामू के बेटे जज हैं, तो उनसे करवा लीजिए, तो तब भी ये इस्टेब्लिश नहीं होगा। मैं ये दावे से कहता हूँ, ये पहले दिन से इसको भिजवा देना चाहिए था, ताकि ये बयानिया जो है ना उन्होंने कौम को जो गुमराह किया है, ये पहले दिन से जो है ना इनका मुंह बंद हो जाता। अब भी जो ना मैं खुद उनके साथ ये मुतालबा करता हूँ कि जज को वो नेम करें और इसको गवर्नमेंट भिजवा दे, ताकि जो है ना इस मुसीबत से जो है ना वो जान छुटे। ये जो झूठ का पुलंदा उन्होंने उठाया हुआ है और साथ ये कहते जाते हैं कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई। भाई तुम्हारी हुकूमत में था क्या? तुमने 4 साल में मुल्क को बर्बाद किया, तुमने 4 साल में बेड़ा गर्क करके रख दिया, और तुम्हारे खिलाफ जो है ना वो अमेरिका साजिश करेगा आगे। तुम इतने बड़े फन्ने खान थे। एब्सोल्युटली नॉट कहा था, मैडम कह रही हैं एब्सोल्युटली नॉट कहा, इस वजह से हुकूमत को फारिग किया। एब्सोल्युटली नॉट वाले तो इनके घर में आए हुए थे, घर बुलाया हुआ था उनको, और उनको लाबिंग पे भी साथ रखा हुआ है। एब्सोल्युटली नॉट जो है वो ये बात होती है कि अगर किसी ने किसी पॉलिसी से इख्तलाफ किया हो। एब्सोल्युटली नॉट ये होती है कि अमेरिकन और दूसरे कह रहे हैं कि ये आपने जो ना ये धमाका नहीं करना एटमी, और उसके बाद जो ना उसके बाद अगले दिन फिर धमाका भी हो जाए। ये होता है एब्सोल्यूट नॉट। ये एब्सोल्युटली नॉट नहीं है कि आप जो मर्जी कहते रहे, जिससे आपका सदर जो आपका साबिका जनरल सेक्रेटरी रहा है वो भी आपके साथ जो ना वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वाकई ऐसा है या नहीं है। इसको 2 बातों के ऊपर, इसको पहली बात तो ये कि ये जो साइफर वाली बात है, साइफर मेरी बहन कहती है कि जी साइफर जो ना पहले तो आप कहते नहीं थे, साइफर हर उस लेटर को कहते हैं जो कोई इस जुबान में जो भारतीय जुबान कोडेड लैंग्वेज में फौरन अपने मिशंस भेजते हैं या किसी मुल्क को जो है वो भिजवाया जाता है। जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको साइफर ही कहा जाएगा। अब तो एक रिपोर्ट को जो है ना वो आपने वो कर दिया, तो इस पे 2-3 लोग जो है ना वो रेलेवेंट है, बुलवा के इस किस्से को भी तमाम कीजिए और इस इलेक्शन से पहले कर दीजिए, ताकि ये चैप्टर जो है ना कौम को पता चल जाए, क्लोज हो जाए कि जी ये कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा फ्रॉड इसके साथ कौम के साथ किया गया है। उनको जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई। भाई तुम्हारे हुकूमत के खिलाफ क्या साजिश हुई? आप तो खुद कहते हैं कि आपकी हुकूमत को जो है ना एक जो एस्टेब्लिशमेंट से एक, अब मैं उहदे का नाम नहीं लेता कि बुरी बात है, हमारे अपने मुल्क के अदारे, तो वो उसमें जो है ना वो एक 20 ग्रेड के तकरीबन या 19 ग्रेड के बराबर का अफसर जो है ना वो आपके इत्तेहादियों को हाँक के लाया करता था कि जी तादाद पूरी करो। ये भी अगर आपने कहना तो ये क्लिप भी चला दीजिए, मेरी बहन भी ये सुन ले कि कौन आपके नंबर पूरे किया करता था। उससे पहले बातें तो खुद खान साहब ने की हुई हैं, आप सही कह रहे हैं। वो बातें तो बिठाने वालों को मैं उनके नाम भी बता सकता हूं कि उनको किस तरह से अकोमोडेट किया गया। तो ये सारी बातें तारीख का हिस्सा है। अब बस छोड़ दीजिए। आपने जो ना आपको कोई ले आया, आपकी लक थी या जो कुछ भी था, या दूसरों की बैड लक थी, आपको उन्होंने 4 साल चलाया, आप रिजल्ट नहीं दे पाए, उन्होंने पकड़ा, कान से निकाल के बाहर फेंक। चले, आपने तो किस्सा ही मुख्तसर कर दिया। मुसर्रत साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, सदर साहब ने, आपने सारा सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर उनसे मुशावरत की जाती, जैसे आप मेंबर पंजाब असम्बली और आप लोगों की हुकूमत है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, तो उन्होंने कहा कि खान साहब का जाती फैसला था कौमी असम्बली से बाहर जाने का,
अगर उनसे मशवरा किया जाता तो उनकी राय मुख्तलिफ होती। तो यहां पर भी डाइवर्जेंस है। तो क्या ये जाती फैसला था खान साहब का कि कौमी असम्बली में नहीं बैठना, पंजाब में बैठना है, केपी में बैठना है, सेनेट में बैठना है, गिलगित बल्तिस्तान एजेके में? मुसर्रत साहबा, प्रेसिडेंट साहब देखें, वो मेंबर नेशनल असेंबली नहीं थे, राइट? जितने भी हमारे मेंबर नेशनल असेंबली थे, विद इन नो टाइम मुत्तफिका तौर पर एक ही वक्त के अंदर इस्तीफे दिए गए। अगर किसी एक एमएनए को भी इस चीज से इख्तलाफ होता तो वो आजाद था, वो ना देता। अच्छा, आप नथिंग टू डू विद द प्रेसिडेंट, आपने कहा कि उनको नहीं मालूम था। वैसे प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वो उनकी कंस्टिट्यूएंसी भी होती है। बार कैफ आपका मौकफ है कि सदर साहब को लाइल के उनकी अपनी राय हो सकती है। फयाज साहब से जान लेते हैं। ये ओपिनियन की बात हो रही है, उन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया है और पार्टी उस वक्त पार्लियामानी लीडर और हमारी पार्टी का मुतफिका फैसला था पार्लियामानी बोर्ड का के इस्तीफे देने हैं। और किसी ने भी खान साहब के जब उन्होंने रिजाइन की बात की, विद इन फ्यू सेकंड्स रेजिग्नेशन पेश किए गए। तो इसका मतलब यह है कि पूरी पार्टी का मुतफिका फैसला था। मैं ये कहना चाह रही हूँ, दिनों का गैप नहीं है अनवार साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी जी, पॉइंट टेकन मैम, आपका नुक्ता गया। शेख साहब, अपनी बहन की बट गोज अराउंड कम्स अराउंड करें, आप लोग ने दाग बेल डाली थी। अच्छा, मेरी बात सुने, अगर हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ या मोहतरमा के खिलाफ अगर कभी कोई बदजबानी की भी थी बकौल इनके, तो वो लंदन में बैठ के एक दूसरे के साथ ये तय कर चुके थे कि मैं भी तारीख की बात कर रहा हूं, वो उन्होंने बैठ के ये मिसाक जमहूरियत किया था कि हम आइंदा किसी किस्म की ऐसी गैर इखलाकी हरकत किसी पार्टी की तरफ से नहीं होगी, लेकिन उसमें आप शामिल नहीं थे। मैं ये कहता हूं अपनी बहन को कि मुनाफिकत की इंतहा है। अगर आपने इस्तीफे देने ही हैं तो कल असम्बली में आके खड़े हो जाएं, मैं देखूंगा कैसे आपका इस्तीफा मंजूर नहीं होता, जो एक तरीकाकार है। आप असम्बली में जाएं, खड़े होकर स्पीकर साहब से कहें, जैसे जावेद हाशमी साहब ने कहा था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और उसी वक्त उनका इस्तीफा मंजूर हो गया था। ये तो आप, अगर आप चाहते हैं दोबारा इलेक्शन, तो प्लीज पंजाब असम्बली को तोड़ दें, केपी के असम्बली को तोड़ दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कौमी असम्बली को तोड़ दिया जाएगा। आप तो वो तोड़ते ही नहीं है। आप हुकूमत में, जहां हुकूमत है आपकी, वो आप लुत्फ लेना चाहती हैं, एंजॉय करना चाहती हैं, और जहां पे आपकी दाल नहीं गल रही उसको आप कहते हैं कि आज ही तोड़ दें। अगर आपको इंतखाबात की इतनी ही जल्दी है तो आप ये दोनों असम्बलियों को तोड़ दें, और जो 100 कुछ बंदे असम्बली में आके खड़े होके कह दें कि जनाब हमारा इस्तीफा मंजूर किया जाए, जो तरीकाकार है कानून के मुताबिक। फिर हम देखते हैं कि कैसे इलेक्शन नहीं होता। आप तो खुद इलेक्शन नहीं चाहती, आप खुद इलेक्शन से भाग रही हैं। आपको भी याद होगा 11 बंदों ने हाई कोर्ट में कहा कि हमारे इस्तीफे नहीं है। एक वो शकूर साहब कराची वाले हैं, वो भी कह गए, और उनका लियारी से जी, और हाई कोर्ट ने उनका जो रिजेक्शन का ऑर्डर था इस्तीफे का, वो सस्पेंड कर दिया है। तो मेरी बहन, वो बात करें जो हकायक हो। झूठ बोलने से तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे सरायकी में एक मुहावरा है कि जो मुंह पे झूठ बोलता है उसका कोई इलाज नहीं है। मैं कामरान साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। मेरी अर्ज सुने, मैं आता हूं मैडम आपके पास। रिजाइन देखिए अनवार साहब, मैं सिर्फ एक बात, जी हमने रिजाइन भेजे, इज्तिमाई रिजाइन नहीं होते हैं। चाहिए कि विद इन नो टाइम 11 क्यों, इतने डर क्यों गए हैं ना इकट्ठे? तो 11 हाई कोर्ट क्यों चले गए? अगर काउंटर आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, 11 क्यों चले गए? बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमने दिल से दिए थे, ऊपर से दिए थे, वो तो एक अलग बहस है। तो खड़े होकर दे देना असेंबली में, कल ही आ जाएं, खड़े होकर कह दें अच्छे इजलास चल रहा है। साइन पसंद नहीं आए, क्या वजह है? चले, मैं कामरान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। कामरान मुर्तजा साहब, सर यू वांटेड टू ऐड। एक तो मैं इस्लामाबाद में आर्गुमेंट्स जो ना मेरी बहन ने सुने होंगे, जो इनके आर्गुमेंट्स थे, वकील इनके बड़े प्रोमिनेंट वकील है उनकी तरफ से, कि 5 दिन दे दें, सिर्फ 5 दिन में हम सारे असेंबली में आ जाएंगे। अगर नहीं है तो वो मैं अभी इनको 5 जी, बैरिस्टर अली जफर साहब है, बड़े मारूफ वकील हैं, सेनेटर हैं। हाँ, इन्होंने 5 दिन मांगे हैं कि जी 5 दिन हमको दे दें, इसको सस्पेंड कर दें, हम सारे असेंबली में चले जाएंगे। 5 दिन जो ना, वो अभी 4 दिन मेरा ख्याल हो गए, 5वां दिन कल का बाकी है, शायद कल मेरा ख्याल आ जाएंगे। अली जफर की आर्गुमेंट, एक सिंध हाई कोर्ट वाला सुन लें, सुनने की भी आदत डाला करेंगे, तो वकील डिसाइड करेगा ना। इस तरह से खाली जो है ना हर बात को जो ना वो उसके जवाब में जो ना बोलती ना जाया करे ना। तो उसमें एक और जो कराची सिंध हाई कोर्ट ने जो है ना वो उसको सस्पेंड किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जी हमने रेजिग्नेशन नहीं दिया। ठीक है जी, मोहम्मद मियां सोमरो तो हमारे मिनिस्टर नहीं थे, मोहम्मद मियां सोमरो इनके मिनिस्टर थे। जी बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन। मोहम्मद मियां सोमरो साहब का जो ना वो ऑर्डर सस्पेंड हुआ है ना इस्लामाबाद में, ये हो गया 13 सारी। तो 13 बंदे तो ये जो ना अभी तक आ गए, बाकी लोग तनख्वाह ले रहे हैं सारे। ये जिनको जो है ना वो जिनके इस्तीफे, जी बाकी सारे तनख्वाह ले रहे हैं, गाड़ियां छोड़िए ना, रेजिडेंस छोड़िए, लॉजेस छोड़िए।
हाँ, एक चीज एक फायदा नहीं छोड़ा इन्होंने, बाकी सारों ने, और जिन्होंने फायदा जिनसे चला गया वो जाके तरले ले रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तरले ले रहे हैं जाके सिंध हाई कोर्ट में, और जाके कहते हैं कि जी 5 दिन दे दें, 5 दिन में से 4 दिन गुजर गए, अगर हम ना आए तो फिर जो ना ऑर्डर बेशक विड्रॉ कर लीजिएगा। वो ऑर्डर सस्पेंड नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कि जाके पहले स्टैब्लिश करो कि जी। तो अब इस्तीफा अगर कोई देता है, फर्ज करिए मैं आज जो है ना इस्तीफा देना चाहता हूँ, तो मैं अनकंडीशनल इस्तीफा दूंगा कि भाई मैं इस पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहता, बट ये लो इस्तीफा जो है ना दे के और चेयरमैन को दे के आज आ जाऊंगा। उसके बाद मैं इफ और बट्स तो नहीं करूंगा कि मेरे साथ जो अली जफर का इस्तीफा भी मंजूर करो, अगर अली जफर का इस्तीफा मंजूर नहीं करोगे तो फिर मेरा इस्तीफा भी इस्तीफा नहीं है। ये कौन सी बात है? इस्तीफा होता है, इस्तीफा आपने दे दिया, आप उसके बाद छुट्टी करें, घर जाए। इस्तीफा जो ना ये 12-13 लोग जो ना इन्होंने घर खाली करने हैं ना, अब वो इस्तीफे पे जो ना स्टे के लिए बैठे हुए, बाकी रिमेनिंग से पूछ लीजिए। अभी स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर, आप चेक करवा लीजिए किसी ने जो है ना आज तक घर खाली किया, ये चेक करवा लीजिए किसी ने ड्राइवर वापस किया, ये चेक करवा लें किसी ने गाड़ी वापस की है, चेक करवा लें तनख्वाह उनको जा रही है या नहीं जा रही है, चेक करवा लीजिए कि उन्होंने वो जो उनको वाउचर मिले हुए थे वो उन्होंने वापस किए। ये बात जो दिल करता है बस बोलते जाते हैं। इनके अलावा सारी दुनिया चोर है, इनके अलावा बाकी कौम का कोई हिस्सा ही नहीं है, कौम सिर्फ इन लोगों पे। मुसर्रत साहबा के पास जाता हूं। मुसर्रत साहबा, ये तो हाई मॉरल ग्राउंड की खान साहब बात करते हैं और मेरे ख्याल में आप भी हमेशा बात करती हैं। इस नुक्ते को तो आप शायद सेकंड करेंगी कि अगर वो नहीं मेंबर कौम असम्बली रहना चाहते तो कम से कम तनख्वाहें, अलाउंसेस और मरात और अकोमोडेशन वो वापस होनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरा ये बताइए कि बड़ी फयाज साहब ने तो छोटा सा नुस्खा बता दिया, जिस असम्बली की आप मेंबर हैं और हुकूमत हैं, वैसे आपके वजीर दाखिला पंजाब ने तो अब इस्तीफा दे दिया, ये जरा गुत्थी सुलझाइएगा। बहुत से मुबस्सिरीन की राय है कि इस्तीफा लिया गया है और ऑफिशियल ये कहा जा रहा है इस्तीफा दिया है, जरा हकीकत पे इससे पर्दा उठाइएगा। दूसरा, पंजाब असम्बली तोड़ दे, केपी तोड़ दे और ये इलेक्शन हो जाएंगे अपने जनरल इलेक्शन, तो इस तरफ नहीं ध्यान जाता। देखिए अनवार साहब, सारे हमने इनके मशवरों पे थोड़ा अमल करना है, जो हमें बेहतर लगेगा। पॉलिटिकल मूव इंसान वही लेता है ना, पार्टी जमातें जो उनके लिए फायदामंद होंगी। एक बात, दूसरी बात ये है, देखें वो तो हमारी अपनी टाइमिंग है ना कि हमने किस वक्त क्या करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस्तीफे के ऊपर सुबह से उछल कूद हो रही है। भाई एक रूटीन मैटर है, कितने ही हमारे मिनिस्टर्स हमने चेंज किए, कितने आए कितने गए। कल इंशाल्लाह एक दिन के लिए वेट कर लें, कल आपको हम बेहतर पंजाब से इंटीरियर मिनिस्टर दे देंगे, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी कि ये क्यों इस तरह से हुआ है। दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें हाई मॉरल ग्राउंड क्या है। अब जमहूरियत का जो जमहूरियत की खूबसूरती क्या है कि अवाम हमें जज करते हैं, वो देखते हैं हमारे अच्छे बुरे अमाल और फिर उनके बेसिस के ऊपर या तो हमें रिजेक्ट कर देते हैं या इलेक्ट कर लेते हैं, राइट। हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये सारा जो भी आप लोग ये जुगाड़े लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये बेसूद हैं। उसकी वजह ये है कि 11 जमातें ऑफ कोर्स 70 रुकनी कैबिनेट तो एंजॉय कर रही है, गाड़ियां भी, इस मुल्क के वसाइल भी। अवाम इस वक्त बहरहाल खुदकुशियां करने पे तुले हुए हैं। लोग अपनी बेटियों का जहेज जेवरात बेच के बिल जमा करा रहे हैं। इकोनॉमी की स्टेबिलिटी लिंक करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, और अगर इनको लगता है कि हमने अच्छे काम नहीं किए, हम पॉपुलर नहीं है, हमारी हाई मॉरल ग्राउंड्स पे हम नहीं खड़े हुए, तो आए ना मैदान लगा लेते हैं। डिसाइड तो पब्लिक ने करना है कि कौन ठीक था, कौन गलत था, कौन बेहतर है, कौन बुरा है। जिसको मैंडेट मिलेगा वो आ जाएगा, वो अपना शौक पूरा कर ले। हमारे साथ तो 13-14 लोग नहीं है, लेकिन नेशनल असेंबली में अगर आज भी देखा जाए हम मेजॉरिटी में हैं। 4 सूबों में हमारी ऑलरेडी हुकूमत है। फयाज साहब वो कह रही पीपल आर द बेस्ट जज। हाँ, बस आप भी एमएलए रहीम खान से और उस्मा को बड़ा अच्छा जा रहा है। मैं अर्ज करता हूं जी, झूठ बड़ा दिलकश होता है। नौजवान नस्ल को इन्होंने गुमराह किया हुआ है, लेकिन पूरे अवाम, बाशऊर अवाम जानते हैं कि 4 साल में माशियत का इन्होंने बेड़ा घर कर दिया है। 20,000 अरब रुपया कर्जा इन्होंने लिया है, और मुझे बता दें कि एक ईंट भी कहीं लगाई है, कोई मेगा प्रोजेक्ट लगाया है। वो कहती है अवाम हमारे साथ है। अवाम तो अगस्त में जब हमारा टेन्योर पूरा हो जाएगा तो अवाम इनके साथ, अवाम जिसके साथ होगी उनको हुकूमत मिल जाएगी। पहले इनके साथ अवाम नहीं थे, जो इनको लाए थे इनको पता है। वही इमरान खान साहब वो कह चुके हैं कि वो जो लोग हैं वही मेरी असेंबली चलाते थे, वही उनका हुक्म चलता तो था। अब आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग मोरे हैं, आपके सामने बैठ के हम तो नहीं मान रहे ना। इमरान खान साहब तो अभी कैसे आए आप? इमरान खान साहब तो बैठ के मानते हैं, वो तकरीरों में कह चुके हैं, वो अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि जब मुझे कोरम पूरा करना होता था तो मुझे एजेंसीज को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। ये कोई मैं दिल से नहीं कह रहा, वो तो उनका तो तस्लीमी बयान है, वो तो अपने जुर्म को तस्लीम कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम लोगों की वजह से यहां असेंबली में आए हैं, और जब वक्त आएगा आपको पता चल जाएगा कि
आवाम किसको वोट देती है। ये जो ज़िमनी इलेक्शनों की बात करते हैं तो वो 20 सीटें इनकी थी, उनमें से 15 इन्होंने जीती हैं, 5 हमने इनसे वापस ले ली है, 5 सीटें हमारी बढ़ गई हैं। इससे पहले जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, जहां हालांकि पंजाब में भी इनकी हुकूमत थी, केपी में भी इनकी हुकूमत थी, जहां इनकी हुकूमत थी यहाँ हारे हैं। एक इलेक्शन हुआ था सिंध में, वहां इनकी हुकूमत नहीं थी, वहां इनकी जमानत जब्त हुई, अब्दुल कादर मंदोखेल जो जीत के आए। फैसल वाडा वाली सीट। फैसल वाडा, वहां पे इनकी जमानतें जब्त हो गई थी। ठीक है, मैं तो जरा कोई वक्त दूर नहीं है, वक्त दूर नहीं है, आपके बात है कि वक्त दूर नहीं है। कामरान मुर्तजा साहब, सर ये आपकी अलायंस की बात कर रही थी मुसरत साहिबा, आप लोग कैसे मिल गए और उन्होंने कहा आप खातून की हुक्मरानी के खिलाफ हैं और मौलाना साहब जो है दीनी जमातें और ये इकट्ठ है, मुख्तलिफुल ख्याल जमातों का इकट्ठ है, 13 जमातों का। कामरान साहब, हमने कब कहा कि ये जो ना मुख्तलिफ ख्याल जमातें नहीं है, हम तो कहते हैं ये मुख्तलिफ ख्याल जमातें हैं, हमारा अपना अपना मंशूर है, हमारा अपना अपना जो है प्रोग्राम है, हमारा अपना अपना जो है ना वो उसके मुताबिक जो है ना सोचने का अंदाज है, और उस अंदाज के मुताबिक जो है ना हम जो है ना मामला को आगे लेके चलते हैं। मगर यहाँ पे जो है वो डैमेज इतना बड़ा काज हो रहा था कि हम सबको इकट्ठ करना पड़ा। हम तो इस वक्त जिस वक्त ये पार्लियामान आई थी और जिस तरह से इस पार्लियामान को लाया गया था, उस वक्त भी हम इसको रिज़ाइन करने के लिए जो है ना वो तैयार थे और रिज़ाइन करना चाह रहे थे। मगर उसमें चूंकि आप जो है वो एक माहौल के अंदर रहते हैं, आप सियासत के अंदर हैं, आपके आसपास जो जमातें होती हैं और आपकी इत्तेहादी जो जमातें होती हैं, बाज़ औक़ात वो किसी काम पे आपको नहीं छोड़ती। उनका नज़रिया ये था कि नहीं, पार्लियामान के अंदर जो है ना इनको डिफीट दी जाए। अल्टीमेटली उनका नज़रिया कामयाब हो गया। हमने अपनी जो हमारी सोच थी हमने छोड़ दिया, और जब ये कामयाब हो गया तो अब ये मैंडेट जो है इस असम्बली का 5 साल के लिए था, इनके बकौल, हमारे बकौल नहीं। इनके मुताबिक ये जो है ये असम्बली 5 साल तक, और ये जेन्युइन तरीके से आए थे। अब अगर जेन्युइन तरीके से आए थे, मैंडेट 5 साल का था, जब इनसे हुकूमत गई इन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया कि जी हमसे जो है ना वो साजिश हो गई है, अमेरिका आ गया था, पता नहीं और कौन कौन से ममालिक आ गए थे, सबको जो है ना इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। नतीजतन जो है ना वो अब ये जो है इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, और उसी असम्बली में बैठने के लिए तैयार नहीं है जिसको ये जेन्युइन कहा करते थे, उसी असम्बली में बैठने के लिए तैयार नहीं है जिसके लिए जो है ना कोई साहबान जो है ना वो हांग के जो है इनके इत्तेहादियों को लाया करते थे, उन्हीं लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है जिनको ये चोर डाकू कभी कहा करते थे, कभी इनके इत्तेहादी हो जाते थे, कभी इनसे अलग हो जाते थे। तो जब ये इनकी इस तरह की सोच है, इसको सिर्फ इतनी सी बात है, अब ये 10 महीने से 9 महीने से आगे का प्रोजेक्ट नहीं है। इस मुल्क को, खुदा के लिए इस मुल्क को आपने जो है ये 6 महीने इस मुल्क के ज़ाया कर दिए। पहले 4 साल बेड़ा गर्क किया, अब 6 साल से जो है ना वो आप और आपकी सूबाई हुकूमत, आपका प्रेसिडेंट ये इस मुल्क को खराब कर रहा है। इसको आगे 8, 9, 10 महीने चलने दीजिए, उसके बाद फेयर और फ्री इलेक्शन पे आइए। जो इलेक्शन जीतेगा वो दूसरे की मैंडेट को तस्लीम करे और उसके बाद इस मुल्क को चलाए अगले 5 साल। ये एक तयशुदा बात होनी चाहिए। मैं अब मुसरत साहब आप जानूंगा, आपने कहा कि कल आप जो अभी अब तो साबका हो गए, उनका इस्तीफा हो गया, उनसे बेहतर वजीर दाखिला लेकर आएंगे। क्या वो तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतर पा रहे थे हाशिम डोगर साहब? वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से? और आप कहती हैं वजीर आते जाते रहते हैं, आई एग्री विद यू, लेकिन टाइमिंग्स मैम बड़े मैटर करते हैं। मैं भी जर्नलिस्ट हूं, आप भी नब्ज पे अवाम की नब्ज पे हाथ रखने वाली सियासतदान है। आप लोगों की तैयारी हो रही है और खान साहब कहते हैं मैं ऐसा जम्मे गफीर इस्लामाबाद में लेकर आऊंगा और हर जिले से 6-6 हज़ार लोग और हाथ उठा उठा के हल्फ लिए जा रहे हैं। तो किन मियारात पे हाशिम डोगर साहब नहीं उतर रहे थे जिनकी वजह से आपने कहा उनसे बेहतर वजीर दाखिला लाकर दिखाएंगे? देखिए अनवार साहब, नथिंग स्पेशल। इनफैक्ट पहले वो जो मिनिस्ट्री उनके पास थी वो बहुत अच्छे से चला रहे थे, तो अभी भी उनके पास कोई बेहतर पोर्टफोलियो होगा और इसमें भी कोई सूटेबल पर्सन इंशाल्लाह कल तक हो जाएगा अनाउंस। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, अभी कामरान भाई ने बड़ी अच्छी बातें की कि हमें प्लीज़ 9 माह जो है ना वो चलाने दे। तो पिछले 4 सालों से ये क्या कर रहे थे? मौलाना साहब हर दूसरे दिन उठ के इस्लामाबाद मदरसे के बच्चे लेके क्यों आ जाते थे? जमहूरी मैंडेट ही था ना हमारे पास भी। अगर वो उस वक्त इन्होंने हमें आते साथ पहले दिन सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर कह दिया था, वो सेम असेंबली जिसमें हमारे मैंडेट को ये सिलेक्टेड कहते थे और इनका मैंडेट जो हलाल आज हो गया। फिर एक और अहम बात, हमने बिल्कुल फोन कॉलों की बात की थी कि फोन कॉल जाती थी उनको जो इत्तेहादी हमारे साथ मिलाए गए थे,
उसी मिलाए गए तरह थे। फोन कॉल्स करके उनको किन्होंने डिटैच मिलाया करके था? इनके साथ मिला दिया गया। आज किस चक्कर में इनकी ये आप गवर्नमेंट है? मैडम कौन इनकी सी तो कोई मेजोरिटी नहीं है ना, मेजोरिटी वाली जमात तो आज भी पीटीआई आपके है। साथ किसने तो मिलाया ये था? साबित इन्होंने खुद कर दिया कि कॉल्स आती हैं, एक सेकंड के कॉल्स आती हैं तो रजीम चेंज हो जाती है, मोरे इधर से उधर कर दिए जाते हैं। अवाम देखें अब बेवकूफ नहीं रहे। इस नेशनल टीवी पे मैं और आप हम जो मर्जी डिबेट कर लें, हम जितनी शुगर हम तो अपनी तरफ से बड़ी अवेयर्ड और knowledgeable डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो एक ट्वीट के ऊपर पूरे मुल्क में इकट्ठे यकजा करोड़ों की तादाद में निकल रहे हैं। हाँ, ये कहते हैं कि नहीं है वो तो 25 लोग होते हैं, तो हमें ये बात भी सूट करती है। अदरवाइज हमने तो अभी कॉल देनी है, कब देनी है डेट प्राइम मिनिस्टर हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करनी है। लेकिन ये कैंटेनरों वाला इस्लामाबाद क्यों बनाया हुआ है? ये हमारे सवाल साथ तो लोग करते हैं नहीं शेख है, साहब बकौल से। इनके पॉपुलैरिटी भी नहीं है, हाँ। लोग भी नहीं निकलते। मुसर्रत चीमा साहबा का कामरान मुर्तजा साहब, आपसे बड़ा जायज सवाल है कि आप अभी कह रहे हैं कि चलने दे मुल्क को, तो फिर मौलाना साहब ने क्यों कर लॉन्ग मार्च की थी जो मुसर्रत साहबा करी? एक दफा नहीं 2 दफा की थी, और उन्होंने कहा मदरसे के बच्चे आप लोग ले आए थे, तो फिर आप भी इन्हें चलने देते जो वसूल आप इनसे कह रहे हैं। मदरसे के बच्चों वाली बात, ये सारे बालिग हज़रात थे। अगर आपने जो है ना उनके क्लिप चला के देखने हैं तो उनके देख लीजिए, सारे दाढ़ियों वाले, पगड़ियों वाले, मेरे जैसे जो है ना मेरी उम्र के लोग। तो ये अगर आप इनको बच्चों में शुमार करती हैं तो फिर ये आपकी मर्जी है। बहरहाल अब ये कहते हैं कि जी चूंकि हमने लॉन्ग मार्च किए थे तो इनको भी लॉन्ग मार्च करना चाहिए। यकीनन ये बात बहुत अच्छी है। एक लॉन्ग मार्च इन्होंने किया था जिसके आखिर में बहुत सारे बच्चे शहीद हुए थे, और वो आज भी जो है ना वो मामला जो है ना वो लोग उसके बारे में सवाल करते हैं। और उस दौरान आपके पीटीवी से जहां बैठ के आप जो है ना वो प्रोग्राम कर रहे जी। हैं, उस जगह पे हमला हुआ था। और किसने हमला किया था, किसने करवाया था? एक साहब तो आपके नजदीक ही बैठे हैं, उनका जो है ना वो जो घर है सरकार का वो आपके नजदीक है, दूसरे जो है ना वो भी इनके लीडर है। तो ये सारे शरीक थे उसके। तो उसके विजा विज देखिएगा, उसमें जो ना वो पिस्टल से फायरिंग हुई थी, पिस्टल मशकूक था, सारा कुछ, बंदा मारा गया। दोपहर को इनको खाना कौन पहुंचाता था, सारा मैं जो ना पूरा ये सारी डिटेल दे सकता हूँ, और उनको नामों के साथ दे सकता हूँ अगर मुसर्रत साहबा को नहीं पता कि इनको खाना कौन पहुंचाता था। विजा विज हमारा लॉन्ग मार्च तो बेफिक्र हो जाए ना अगर ऐसा। सुन लीजिए, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया था उससे आगे आया था लॉन्ग मार्च। एक गमला टूटा था इतने लॉन्ग मार्च। मौलाना साहब H9 तक ही महदूद रहे थे, ये बात सच है। ये मौलाना साहब आए थे तो वो रहे थे। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के बाद, पार्लियामान के बाद लोगों की कमीजें और शलवारें टंगी हुई होती। ये फर्क था। आई एग्री। मैं दोबारा लौट के आता हूं, मैं फयाज साहब से भी उसका जवाब ले लूं। जो फर्क जान के जियो, ये 2 पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है जो फर्क जान के जियो। ये मुसर्रत चीमा साहबा से पूछूंगा, सर वो कंटेनर फिर क्यों लगा रहे जब इनके पास बंदे ही नहीं है? मुसर्रत चीमा साहबा ने इनका जो माजी का रिकॉर्ड है वो इंतहाई दागदार वो तशवीशनाक है। हाँ, कंटेनर है, दागदार है। हमने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंटेनर लगाए हैं। आपको भी याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि F9 पार्क में बैठे हम खाना भी पहुंचाएंगे इनको, इनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर इनको उल्टा टांग के इनको वापस भिजाया जाएगा। अच्छा मुसर्रत साहब, वैसे मैं ये आपसे सवाल जरूर करूंगा क्योंकि इमरान खान साहब तकरीर में कहते हैं कि उनके दौर में लॉन्ग मार्च हुई और हुई। मतलब मैं ऑन एयर कह रहा हूं लाइव के वो हुई थी। लेकिन मैम आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब 2 मरतबा आए, क्योंकि मैं इस्लामाबाद के मेले वकू से वाकिफ हूं, आप भी होंगी। H9 वो रेड जोन नहीं आए। और आपको भी ये राना सनाउल्लाह साहब को मैंने इंटरव्यू में कहते हुए सुना, ये मामले खसूसी फयाज साहब बैठे हैं, वो कहते हैं आप लोग आए, एहतजाज आपका राइट है पुरअमन, लेकिन उसके लिए जगह महदूद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रेड जोन नहीं आना। लेकिन आप लोग की नजरें डी चौक पर ही हमेशा मरकूज रहती हैं। हम पुरअमन लोग हैं। अच्छा। हम पुरअमन लोग हैं, हमने कभी भी किसी किस्म का कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जो हमने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। ठीक है। कामरान साहब फिक्स्ड मार्च किए, मुसर्रत चीमा साहबा कह रही हैं आप लोगों ने। वो किसके साथ मिले हुए थे? अमेरिका के साथ मिले हुए थे, बरतानिया के साथ, रूस के साथ। बाकी तो ये खुद मानते हैं कि जो ना उन्हीं के साथ ही जिनके साथ मिलकर भी गवर्नमेंट बनाई है। पहले जो है इस साइफर वाले मामले से पहले तो इनके जो ना ताल्लुकात उनके साथ ठीक थे, जो इनके जो ना वो बंदे पूरे करके दिया करते थे। तो हम फिर किसके साथ मिले हुए थे? फिक्स मार्च हमने किसके साथ किया? बात यह है कि मार्चेस जो ना, एक तो मार्चों की तारीख देख लीजिए जिसमें जो ना ये क्रिमिनल कहते हैं ना दूसरों को, कामरान बेचारे को जो मौजूद नहीं है उसको बिल्कुल मौजूद नहीं है। हाँ, क्रिमिनल तो वो है जो जिन्होंने जो उनके पास क्रिमिनल केसेस थे और सरकार से, प्रोसिक्यूटर से कंसीड करवा के अपने दौर इख्तिदार में अपने आप को इक्विट करवाया, वो क्रिमिनल है। उनके ऊपर क्या ये पीटीवी वाले हमले केस में किस तरह से बरी हुए हैं?
उसने कंसीड किया, इधर से दरखास्त आई अवान साहब की, उधर से जो ना सरकार का वकील था उसने कहा बरी कर दें, हमको कोई एतराज नहीं है, ये बड़े नेक लोग हैं, ये बड़े बेचारे जो है ना, ये इनको जो है ना वो दुआएं देनी चाहिए, इनके ऊपर जो है ना बहुत सारा जो है ना फूल वोट करने चाहिए। 25 मई वाला जो ये था ये का मार्च जिसमें इन्होंने आग लगाई और जो जी ये जिन एवेन्यू पे दरख्तों को आग लगाई थी, ठीक कह रहे हैं। सुबह सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट की थी डॉक्टर बाबर अवान ने, सुबह कमिटमेंट की थी कि जी उसी जगह से आगे नहीं आएंगे जो स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया हुआ जेयूआई के लिए। सुबह मैं भी पेश हुआ था और ये भी पेश हुए थे और इन्होंने कमिटमेंट की थी। उसके बाद जो है ना फिर जो वो झूठ, क्योंकि ये नहीं बोलते, इनको गुनाह नहीं होता, इनको जो है ना ये तो पता नहीं कहां से आए हुए हैं, तो उसके बाद रात तक वो कमिटमेंट टूट गई। उन्होंने कहा कि जी शायद जो है ना इनको जो है ना वो पैगाम नहीं पहुंचा होगा। हाँ, बिल्कुल। भाई कभी वकील जो है बगैर क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन के कभी जो है ना स्टेटमेंट दिया करता है, स्टेटमेंट तो रात 12 घंटे नहीं गुजार सके और उसके बाद फिर वहां से जो रुसवा होके गए हैं, 6 दिन बाद आना था, 6 महीने हो गए, अभी तक वो 6 दिन पूरे नहीं हुए इनके। आए तशरीफ तो लाए ना ये जरा। चलें, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। कामरान मुर्तजा साहब बहुत शुक्रिया, मुसरत चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, शेख साहब, फयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, सियासी गुफ्तगू हुई, हर किसी का अपना नुक्ता नज़र है, हमने आपके सामने रखा, और जो हालात वाक़यात हैं और जो माजी के तनाज़र में भी जो मार्चेज़ हुई हैं और जो अब मुमकिन मार्च इमरान खान साहब कह रहे हैं, और उन मुल्क की तरजीहात, मईशत, सैलाब ज़दगान, इक़्तिसादियात, इस्तेकाम, ये वो इशूज़ हैं। और एक आम आदमी की बात, कॉमन मैन प्रॉब्लम्स, वो देखने वाली बात है। बिलखसूस स्वात में जो वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक हुआ है। एक दफ़ा फिर हम भी उसको कंडेम करेंगे प्लाम के प्लेटफॉर्म से। गुफ्तगू कैसी लगी फेसबुक और ट्विटर पे अपनी राय से नवाजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।